नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास अपने पूरे जीवन यापन करने तक के लिए भी इनफ रिसोर्सेस नहीं होते। तो अगर वो अपनी लाइफ से दुखी हैं तो रीज़न समझ में आता है, लेकिन कुछ लोगों के पास सारे रिसोर्सेस होने के बावजूद भी वो दुखी रहते हैं। अब इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो आइए जानते हैं कि सभी प्रकार के दुखों का कारण आखिर क्या है। आचार्य चरक ने उपधा को सभी दुखों का कारण माना है। अब ये उपधा क्या है? किसी भी प्रकार की हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, किसी वस्तु को पाने की हमारी लालसा, यही उपधा है। इट मीन्स कि सभी प्रकार के दुखों का कारण मनुष्य स्वयं है, क्योंकि वही अननेसेसरीली इच्छाओं को पालता है और जब वो इच्छाएं उसकी पूरी नहीं होती तो वो दुखी होता है। आचार्य सुश्रुत ने अपनी संहिता में मेंशन किया हुआ है, तद्दुख संयोगा व्याधि उच्यन्ते, यानी कि दुख का संयोग ही व्याधि है। और आचार्य वाग्भट ने दुख शब्द को व्याधि का सिनोनिम भी माना है। यानी कि अगर देखा जाए, अगर आपको मेंटल टेंशन है या किसी भी प्रकार का स्ट्रेस है, तो चाहे आप फिजिकली कितने भी फिट हों, आपको मेंटल लेवल पर एक बीमार व्यक्ति ही समझा जाएगा। जिस प्रकार से एक रेशम का कीड़ा रेशम को उत्पन्न करने की इच्छा के कारण ये भूल जाता है कि वही आगे चलकर उसका विनाश का कारण हो सकता है, उसी तरह से मनुष्य भी अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं की वजह से दुख रूपी व्याधि से ग्रसित होता है। तो आइए अब जानते हैं कि उपधा से यानी दुखों से कैसे बचा जाए। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि हमें अपनी इच्छाओं को क्वालिटी वाइज बड़ा और क्वांटिटी वाइज छोटा रखना चाहिए। पर कहते हैं कि ड्रीम्स बिग होने चाहिए। सही बात है, जब तक किसी चीज़ को पाने की इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक हमें सक्सेस कैसे मिलेगी। पर लोग ये भूल जाते हैं कि सक्सेस को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने की ज़रूरत होती है, और कुछ लोग मेहनत ना करके गलत रास्ते से सक्सेस को पाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सेकेंड पॉइंट इज़ कि दूसरों की हेल्प करते हुए या दान दक्षिणा देते हुए भी हमें ये इच्छा शक्ति अपने मन में नहीं रखनी चाहिए कि हम दूसरों की भलाई जैसे कर रहे हैं वैसे ही हमारी भलाई भी होगी, बल्कि निस्वार्थ भाव से और बिना लालच के दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। यही है नेकी कर और दरिया में डाल। थर्ड पॉइंट ये है कि जब तक शरीर में उत्साह है और फुर्ती है तब तक आप अपनी इच्छाएं अपने तरीके से पूरा कर सकते हैं, और जब आपका शरीर आपका साथ न दे यानी कि वृद्धावस्था में सभी प्रकार की इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए। हमारे 16 संस्कारों में से एक संस्कार है वानप्रस्थ। वो यही है कि आप अपने परिवार का कार्यभार और जिम्मेदारी किसी बड़े को देकर सभी प्रकार के कार्यों से निवृत्त हो जाएं और शेष जीवन समाज के कल्याण में व ईश्वर में लगाएं। सो द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज कि आपके ड्रीम्स अगर बिग हैं तो उन्हें अचीव करने के लिए आपके पास डेडिकेशन होना चाहिए, और अगर आप उन ड्रीम्स को अचीव बाई चांस नहीं कर पाए तो जितने रिसोर्सेस आपके पास हैं आपको उन्हीं में खुश रहना चाहिए, और अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को और दूसरों से रखी अपनी अपेक्षाओं को इस हद तक मत बढ़ाइए कि वो आपके दुख का कारण बन सके। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप जुड़े रहिए आरोग्य प्रधानम आयुर्वेद के साथ। धन्यवाद।